स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा चाणक्य नीति क्लासेस का मोटिवेशनल कोट, जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं बना है। ठीक है, तो जिसे हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। तो आपको जो एक बार में नहीं हो रहा है उसे बार बार करने से जो है याद हो जाएगा। जो चीज़ याद नहीं हो रहा है और जो चीज़ नहीं हो पा रहा है वो चीज़ बार बार कोशिश करने से हो जाएगा। उसके लिए नामुमकिन जैसा चीज़ ही कुछ नहीं है। तो आप लोग हार्ड वर्क कीजिए। अगर नॉर्मल से हो जाता है तो ठीक है, और जो चीज़ नहीं हो रहा है उसे हार्ड वर्क करके हम लोग उसे अपनाएंगे। ठीक है, आइए आज की क्लास शुरुआत करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 9 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोग अगर स्पीडी और एनसीईआरटी ग्रुप डिस्कशन शाम डेली 6 बजे होता है उसमें जुड़ सकते हैं, जो कि शायद पेज नंबर होमवर्क में दिया गया था 17। और हम लोग 7 बजे अपलोड करते हैं, 6 बजे यहाँ करते हैं क्लासरूम में और 7 बजे जो है अपलोड कर देते हैं, ताकि आप लोग जो नहीं आ पाते हैं वो लोग भी घर बैठे ही ध्यान से सुनेगा तो याद हो जाएगा। और या आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा तभी याद होगा आपसे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकेंड कहाँ आयोजित किया है? तो गगन स्ट्राइक जो है हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकेंड कहाँ आयोजित किया है? तो पंजाब में जो है गगन स्ट्राइक सेकेंड किया है। ठीक है, और गगन स्ट्राइक इसमें वायुसेना तथा भारतीय सेना दोनों भाग लिए हैं और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ये 3 दिन तक चलेगा। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जो अपाचे हेलीकॉप्टर हम लोग यूएसए से मंगाए हैं उसका परीक्षण करना। अपाचे हेलीकॉप्टर का जो है लाइव फायरिंग करेंगे ताकि उसका परीक्षण हो पाए। ठीक है, तो आइए कुछ प्रमुख अभ्यास भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। जैसे वायु शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? हाल ही में वायु शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो राजस्थान के पोखरण में। और गगन शक्ति अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? तो वायुसेना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक था अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? तो इंडिया और मालदीव के मध्य। एक था अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? इंडिया और मालदीव के मध्य। ठीक है, और एक्यूबेरिन अभ्यास जो है किसके मध्य होता है? तो इंडिया और मालदीव के। ये भी जो है एक था और एक्यूबेरिन दोनों जो है भारत और मालदीव के मध्य होता है। ठीक है, बताइएगा कटलेस अभ्यास जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो सेशेल्स में। ठीक है, कटलेस जो है अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? सेशेल्स में। और मिलन जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ जो है मिलन अभ्यास आयोजित हुआ है। बताइएगा डस्टलिक अभ्यास जो है किन 2 देशों के मध्य होता है? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान। डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान। और बताइएगा सूर्य किरण जो है किन 2 देशों के मध्य होता है? तो इंडिया नेपाल। ठीक है, डस्टलिक इंडिया उज्बेकिस्तान और सूर्य किरण इंडिया नेपाल। और हरीमो शक्ति अभ्यास जो है इंडिया और मलेशिया। हरीमो शक्ति अभ्यास इंडिया और मलेशिया। धर्म गार्जियन अभ्यास इंडिया और जापान। ठीक है, जो जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास थे हम बता दिए, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? तो वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया? तो न्यूयॉर्क टाइम को। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क टाइम को। ठीक है, और यह जो है पुलित्जर पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए में स्थित है। पुलित्जर पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में स्थित है। और ये फर्स्ट बार कब दिया गया था? तो 1917 ईस्वी में दिया गया था। ये फर्स्ट बार कब दिया गया था? 1917 ईस्वी में दिया गया। और ये पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार है।
और ये जो है प्रित्जर अवार्ड जो है, ये तो पुलित्जर अवार्ड हो गया। और प्रित्जर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया ये जो अवार्ड जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया। और प्रित्जर अवार्ड जो है वास्तुकला के क्षेत्र में, और पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में, और एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। एबेल पुरस्कार मैथमेटिक्स का अवार्ड है, और ये हाल ही में मिशेल टेग्रेट को दिया गया, ठीक है। और गोल्डमैन अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है? तो आलोक शुक्ला को। और विटली अवार्ड किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। इससे पहले वाला वीडियो में हम पढ़ाए थे, पूर्णिमा देवी बर्मन को जो है हाल ही में विटली अवार्ड मिला। और गोल्डमैन अवार्ड आलोक शुक्ला, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो पवन, देखिएगा, श्रीलंका में जो है अडानी ग्रीन एनर्जी ने 20 साल के लिए समझौता किया। ऑप्शन ए होगा इसका श्रीलंका। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता किसने किया? तो श्रीलंका, ऑप्शन ए। ये श्रीलंका में जो है अडानी ग्रीन एनर्जी 20 साल के लिए बिजली समझौता किया है। और ये जो है एक ग्रीन जो है ग्रीन एनर्जी है, और श्रीलंका में पवन ऊर्जा स्टेशन जो है स्थापित करेगी अडानी है। और ये 7 रुपये यूनिट जो है 20 साल तक वहाँ जो है 7 रुपये यूनिट बिजली देगी 20 साल तक। यह एग्रीमेंट हुआ है अडानी और श्रीलंका के बीच, ठीक है। और बताइएगा, अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा था, जिसे मटाला एयरपोर्ट कहाँ है? तो श्रीलंका में है। यहाँ जो है मटाला एयरपोर्ट इंडिया और रसिया मिलकर इसका विकास करेगा। आप लोग ये क्वेश्चन हम इससे पहले पढ़ाए थे। तो कांक सुतरई बंदरगाह जो है कहाँ है? तो श्रीलंका में है, और इसका विकास भारत करेगा, ठीक है। बताइएगा, श्रीलंका की राजधानी श्रीजयवर्धनपुरा है। और सिलिनेक्स अभ्यास जो है और मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निस का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो तमिलनाडु। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व थैलीसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व थैलीसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ डी होगा, और इसका ऑप्शन 8 मई को। 8 मई को जो है विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया, ठीक है। विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को मनाया गया। और जो है या एक अनुवांशिक रक्त विकास है, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग है, ठीक है। और इसमें हीमोग्लोबिन सही ढंग से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई को। और रेड क्रॉस दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। या इसमें जो है रेड क्रॉस का 3 नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कब कब दिया गया? तो 1917, 1944 और 1963। बताइएगा, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो 1863 ईस्वी को, ठीक है। अब रोग से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। और लीवर डे तो 19 अप्रैल को। और कैंसर डे 4 फरवरी को, ठीक है। और एड्स डे 1 दिसंबर को। तो हीमोफीलिया डे 7 अप्रैल को, लीवर डे 19 अप्रैल को, और कैंसर डे 4 फरवरी को, और एड्स डे तो 1 दिसंबर को। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन देखिएगा, डिस्प्ले पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, माउस कंट्रोल नहीं हो रहा। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में, देखना पड़ेगा। देखिएगा, हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है? छठा क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले
जो है सामने आने के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया है, तो केरल। केरल जो है यहाँ पे जो है वेस्ट नाइल फीवर, इससे एक केरल में एक मौत हो गई। और इसका जो है वेस्ट नाइल फीवर की शुरुआत युगांडा के वेस्ट नाइल स्थान से हुआ है। यह एक नई बीमारी है वेस्ट नाइल फीवर। यह जो शुरुआत है युगांडा के वेस्ट नाइल स्थान पर से हुआ है। यह फर्स्ट बार वेस्ट नाइल स्थान पे देखा गया था। और वेस्ट नाइल फीवर का वाहक जो है क्यूलेस मच्छर है। और इसका रोग कारक जो है फ्लेवी वायरस है। यह पक्षियों द्वारा फैलता है। यह पक्षियों द्वारा कैसे फैलता है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह पक्षियों पर क्यूलेक्स नामक मच्छर बैठता है और वही मच्छर जो है फिर मनुष्य के ऊपर बैठता है, तो जिससे यह बीमारी फैलता है। ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर इसी तरह फैलता है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिएगा। इंडियन सुपर लीग 2023-24 के विजेता टीम कौन सी है, तो इंडियन सुपर लीग, ठीक है, ISL, ये 2023-24 के विजेता मुंबई सिटी FC है। ठीक है, और इसके उप विजेता जो है मोहन बागान सुपर जायंट है। ठीक है, इसके उप विजेता जो है मोहन बागान है और विजेता मुंबई सिटी FC है। इसको ध्यान रखिएगा। बताइएगा इसमें कुल कितना टीम्स भाग लिए थे, तो 12 टीम भाग लिए थे। और अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो कल्याण चौबे है। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, कल्याण चौबे। 8वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है, तो इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है, तो ICICI बैंक। ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल नंबरों से NRI UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है, ICICI बैंक। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। ICICI बैंक एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है, जैसे हम या कोई व्यक्ति इंडिया में है, ठीक है, और वो कनाडा चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे रसिया में शादी कर लेता है, तो शादी करने के बाद ये जो है रसिया चाहे जहाँ इनका ससुराल होगा वहाँ चला जाएगा, रसिया चला जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया में शादी करेगा तो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। वहाँ जाने के बाद जो है यहाँ का जैसे भाई बोलेगा या कोई पिताजी बोलेंगे या दोस्त बोलेगा, ऐसे यहाँ पैसा नहीं है, खेत में यूरिया डालना है, से पैसा भेजो या पैसा मतलब कैसे होगा, तो वहाँ से जो है एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया ICICI बैंक के द्वारा। वहाँ से जो है जाने के बाद NRI हो जाएगा, वहाँ का नंबर लेगा और उसके बाद जो है ICICI बैंक का एक ऐप है iMobile, उसमें डाल दिया जाएगा। अब झंझट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से भी पैसा भेज सकता है। ठीक है, तो कहीं भी आप शादी भी कर सकते हैं और वहाँ से पैसा भी मंगा सकते हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपना कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाला लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है, तो फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाला लैंडो नॉरिस का संबंध किससे है, तो ब्रिटेन से है। ठीक है, ये जो है मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपना कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाला लैंडो नॉरिस है, किस देश से संबंध है, तो ब्रिटेन से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया गया या कहाँ तैनात किया जाएगा, तो यूपी में तैनात किया जाएगा। चीन की सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ तैनात किया जाएगा, तो यूपी में, यूपी के गोरखपुर में जो है सरासबा स्थान पर तैनात किया जाएगा। ये जो है चीन की सीमा, जैसे LOC और LAC, मतलब जहाँ चीन और जैसे लद्दाख ऑक्साई चीन है, और इधर यहाँ से जो है नज़दीक होने के कारण, यूपी गोरखपुर से नज़दीक होने के कारण जो है वहाँ की निगरानी कर पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये चीन की सीमा पर तैनात किया, नज़र रखने के लिए तैनात किया गया MQ-9B। ठीक है, और PDF में 10 ही क्वेश्चन हटा, तो देख लीजिएगा। 11वां क्वेश्चन, समुद्री लू के कारण लक्षद्वीप में हो रहा है तीव्र मूंगा विरंजन। ठीक है, समुद्री लू के कारण लक्षद्वीप में हो रहा है तीव्र मूंगा विरंजन, इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।